दोपहर के 3 बजे। आसमान एकदम साफ है। तान किंग अपनी पीठ पर डेली लोन्स लिखा एक काला बैकपैक लादे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के बीच से निकलता है। वह बड़ी कुशलता से अपने बिजनेस कार्ड हर कार के विंडस्क्रीन वाइपर के नीचे रखता जा रहा है। इस समय पसीना पहले ही उसकी सफ़ेद शर्ट को भिगो चुका है। वह असहज रूप से उसकी त्वचा से चिपकी हुई है। उसकी टाई गले में कसकर बंधी है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में राहगीरों को वह पूरी तरह से बेवकूफ़ लग रहा है। लेकिन ये कंपनी की ज़रूरत है। यहाँ तक कि भयंकर गर्मी में भी टाई लगी रहनी चाहिए और ठीक से बंधी होनी चाहिए। ढीलापन या लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती। उनका कहना था कि यह एक पेशेवर कॉर्पोरेट छवि बनाने और बनाए रखने के लिए है, इस पूरी तरह से अमानवीय नियम के लिए। कंपनी के फ्रंटलाइन सेल्स प्रतिनिधि अपना गुस्सा खुलकर निकालते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को कोसते हैं। क्या मजाक है, भयंकर गर्मी है और उन्हें कॉर्पोरेट छवि बनाए रखने की चिंता है। क्या मजाक कर रहे हो? तुम लोग एयर कंडीशनर वाले ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, तुम संघर्ष को नहीं जानते। हमारी नौकरी की भूमिकाएं अलग हैं, इसलिए कोई कड़वाहट नहीं। लेकिन ऐसा अनुचित नियम लागू करने के लिए, इससे तान किन को सच में किसी को कोसने का मन कर रहा है। डेली लोन्स, यही सही है। तान किंग एक माइक्रो लैंडिंग कंपनी में लोन ऑफिसर है। हर दिन वह हर जगह हर चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन्हें तुरंत लोन की ज़रूरत हो। अगर उसके पास कोई ग्राहक नहीं होता तो सड़क पर बिजनेस कार्ड बांटना उसके काम का एक हिस्सा है, जिसके बाद टेलीमार्केटिंग का काम होता है। इतनी गर्म मौसम में उसने सिर्फ ऑफिस में रहकर फ़ोन कॉल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके द्वारा हाल ही में खरीदे गए फ़ोन नंबरों का बैच बेकार निकला। उनमें से ज़्यादातर को पहले ही उसके प्रतिस्पर्धियों ने कॉल किया था या वे अमान्य नंबर थे। इसलिए पिछली रात उसने डीलर को एक बुरी समीक्षा की धमकी दी ताकि उसे नंबरों का एक नया बैच मिल सके। डीलर ने उसे आज रात नंबरों का एक और बैच देने का वादा किया था। आज बाल दिवस है। अपने माता पिता का हाथ पकड़कर खुशी से हंसते हुए बच्चों को देखकर तान किन को अपने बचपन की याद आती है। उसका द 1 जून। आमतौर पर उसके माता पिता उसे पार्क ले जाते थे। हालांकि उस समय आज के जितने मनोरंजन पार्क की राइड्स नहीं थीं, फिर भी वे उसके बचपन की सबसे खुशी भरी यादों में से एक थीं। अपनी पहली रोलर कोस्टर राइड, अपनी पहली बम्पर कार राइड, अपनी पहली नौक विहार राइड को याद करते हुए उसका मन भटकता है। चले जाओ, अगर तुमने मेरी कार को खरोंच दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा। जैसे ही तान किंग एक काली पासेट पर एक बिजनेस कार्ड रखने वाला होता है, एक दहाड़ अचानक उसकी सोच को भेदती है। वह चौंक जाता है। वह जल्दी से अपना हाथ वापस खींचता है। अपनी यादों में खोए होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया था कि कार में कोई था। जब वह ऊपर देखता है, वह एक बड़े आदमी को कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालते हुए देखता है, हवा में मुट्ठी लहराते हुए उस पर चिल्ला रहा है। सौभाग्य से तान किंग ड्राइवर के कॉकपिट वाली तरफ नहीं था, नहीं तो उसे सीधा मुक्का पड़ सकता था। उसने पिछले अनुभव से सीखा था कि अपने फ्लायर्स को ड्राइवर की तरफ नहीं रखना चाहिए। इससे केवल थूक या संभावित रूप से विनाशकारी मुक्का ही मिल सकता था। माफ़ करना भाई, मैं तुरंत जा रहा हूँ, तान किंग जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब देता है। 1 साल से ज़्यादा समय तक सेल्स में काम करने के बाद वह इस सब का आदी हो चुका है। उसे अनगिनत बार उपहास, तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में उसने कुछ बार जवाब भी दिया, लेकिन बार बार बुरा नतीजा भुगतने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इसके प्रति असंवेदनशील हो गया। वैसे भी कुछ गालियां कोई शारीरिक निशान नहीं छोड़ती हैं। लड़ाई करने से उसे कुछ नहीं मिलता और एक दृश्य बनाना, सम्मान के लिए झगड़ा करना, वह इसके लिए यहाँ नहीं है। वह यहाँ जीविका कमाने के लिए है, परेशानी पैदा करने के लिए नहीं। दफा हो जाओ। ये देखकर कि तान किन सहयोगी है, वह आदमी उसे और ज्यादा नहीं डांटता, बस एक शब्द बोलता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। ये देखकर तान किन बेपरवाह होकर मुस्कुराता है और अपने कार्ड बांटना जारी रखने के लिए अगली कार की ओर बढ़ता है। आखिरकार यह उसकी आजीविका का सवाल है। कारों पर कार्ड रखने के अलावा वह राहगीरों को भी देता है। इस व्यवसाय में हर कोई इस नियम का पालन करता है, पुरुषों को कार्ड दो, लेकिन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नहीं। कभी कभी उसे ज़रूरत वाले संभावित ग्राहक मिलते हैं और वह अपनी सेवाओं को ठीक से समझाने के लिए समय लेता है और फॉलो अप के लिए उनका संपर्क नंबर भी ज़रूर लेता है। लेकिन जिन लोगों से वह मिलता है उनमें से ज़्यादातर उसके बिजनेस कार्ड नहीं लेते हैं। चूंकि आज बाल दिवस है, तान किन को लगता है कि जश्न मना रहे माता पिता को परेशान करना उचित नहीं है। वह उन लोगों को कोई कार्ड नहीं देने का फैसला करता है जो बच्चों के साथ हैं। कभी कभी वह कारों पर पहले से ही अन्य सेल्सपर्सन के बिजनेस कार्ड देखता है। वह संभावित परेशानी से बचने के लिए उन्हें अछूता छोड़ देता है, यह मानकर कि दूसरा व्यक्ति पास में ही है।
वह बस अपना गुजारा करने और अनावश्यक समस्याएं पैदा करने से बचने की कोशिश कर रहा है। हर किसी के लिए मुश्किल है। 4:30 बजे के आसपास 5 या 6 गलियों में चलने के बाद तान किन के हाथों में बिजनेस कार्ड का ढेर खत्म हो गया। यह आखिरी ढेर था जिसे तान किन आज लाया था। सुबह वह केवल 500 कार्ड ले गया था। उसने उन्हें थोक में ऑनलाइन खरीदा था और गुणवत्ता खराब थी। एक ढेर 100 कार्ड का था जिसे एक खराब गुणवत्ता वाले रबर बैंड से ढीला बांधा गया था। 10,000 कार्डों की कीमत उसे केवल 200 युआन पड़ी थी। अगर वह इसके बारे में सोचता है तो उसे इन कार्डों से केवल एक प्रभावी लीड की ज़रूरत है और वह अपनी लागत वापस पा लेगा। अपने सभी बिजनेस कार्ड बांटने के बाद तान किन को बहुत प्यास लगी। ठंडे उबले हुए पानी की बड़ी बोतल जो वह पहले घर से लाया था अब खाली हो चुकी थी। इसलिए वह पास की एक दुकान में गया और एक ठंडी बोतल लाल चाय की खरीदी यूनी प्रेसिडेंट से, क्योंकि उसे लगा कि कांग शिफू की लाल चाय उतनी स्वादिष्ट नहीं थी। धूल और गंदगी की परवाह किए बिना तान किंग अनायास ही दुकान के बाहर एक पेड़ की छाया में फुटपाथ पर बैठ जाता है और दिल खोलकर पीना शुरू कर देता है। हालांकि फुटपाथ पर एक पेड़ की छाया थी, इस गर्मी में इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गर्म हवा की लहर के बाद लहर उस पर टकराती है, साथ ही अप्रिय वाहन के धुएं के झोंके भी आते हैं। एक आह के साथ तान किंग सोचता है, इन बड़े शहरों में स्वच्छ हवा कहाँ मिलेगी। लाल चाय की ज्यादातर बोतल गटकने के बाद वह आखिरकार ठंडा होने लगा। उसने अपनी टाई धीमी कर दी। सुपर बैंकिंग शर्ट का कॉलर उपन्यास का हिंदी अनुवाद दिया गया है, नम शर्ट अब उसकी त्वचा से न चिपके। सुपर बैंकिंग सिस्टम अध्याय 1 किसी को परवाह नहीं _1 द 1st of June 2017 जोंग जो